22 दिसंबर को लगभग 1 बजे जब केंद्र सरकार के गृह मंत्री श्री एसी चौहान साहब का मेरे पास फोन गया, लेकिन चौहान साहब इस बात को रिकॉर्ड कर लेना कि मैं गोली नहीं चलाऊंगा, गोली नहीं चलाऊंगा, गोली नहीं चलाऊंगा। कर्मचारियों का किसी रूप में कहीं कोई दोष नहीं, कोई कसूर नहीं, कोई कमी नहीं। सारी जिम्मेदारी मैं अपने ऊपर लेता हूं, स्वीकार करता हूं। नमस्कार, न्यूज़ टेक के वाई फैक्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश मिश्र। जैसे जैसे राम मंदिर के लोकार्पण का समय नज़दीक आता जा रहा है, वैसे वैसे लोध राजपूत नेता और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे कल्याण सिंह बहुत याद आने लगे हैं। 2 वर्ष पहले वो हमारे बीच से चले गए, लेकिन ढेर सारी स्मृतियां छोड़ गए, कुछ तिक्त भी, कुछ मधुर भी, पर एक भी मिलावटी नहीं है। आधुनिक इतिहास के इस महानायक की छवि पर कालिक पोतने की बहुतेरी कोशिशें चलती रहीं, पर यह यशस्वी जननायक सदैव रहा देदीप्यमान। दुम्फू की भांति इस संस्कृत शब्द के हिंदी में समानार्थी हैं वज्र और सूर्य। कल्याण सिंह में इन दोनों की खूबियां खूब रहीं, शक्ति भी, चमक भी। एक लम्हे के लिए कल्पना कीजिए कि 1992 में कल्याण सिंह की जगह कोई दूसरा मुख्यमंत्री होता तो क्या होता। कल्याण सिंह ने कारसेवकों पर गोली चलाने का आदेश नहीं दिया। उन्होंने यह बात कबूल की कि इसके लिए जो भी दंड हो वो मुझे मिलना चाहिए। किसी अफसर की कोई जिम्मेदारी नहीं है, किसी की कोई गलती नहीं है। फिर भी कल्याण सिंह को हटाकर अटल बिहारी वाजपेयी ने 77 वर्षीय रामप्रकाश गुप्ता जैसे को वानप्रस्थ आश्रम से खोजकर सिंहासन पर बिठाया। कल्याण सिंह को अटल जी नहीं पसंद करते थे। यथार्थ यह था कि केवल कल्याण सिंह ही फैजाबाद में उस ढांचे को नेस्तनाबूद करा सकते थे, कराना चाहते थे, जिसे उज्बेकी लुटेरे जहरुद्दीन बाबर ने भगवान राम के जन्म स्थान पर अपने मीर बाकी से बनवाया था। कारसेवक अपने लक्ष्य को सिर्फ इसलिए हासिल कर पाए क्योंकि मुख्यमंत्री उस समय कल्याण सिंह थे, इसीलिए वो बर्खास्त हुए। इसीलिए उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने 1 दिन तिहाड़ जेल में रखा। पर हिंदुओं को सदियों पुरानी मस्जिद से मुक्ति मिली, उनको निरंतर चिढ़ाने वाला ढांचा ढहाया जा सका। यदि बाबरी ढांचा ढहाया नहीं गया होता तो सर्वोच्च अदालत भी उस पर पवित्र राम मंदिर निर्माण का आदेश नहीं दे सकता था। ढांचा रहा होता तो क्या प्रधान न्यायमूर्ति रंजन गोगोई हिंदुओं को वक्फ का भूखंड आवंटित कर पाते? यहाँ 2 प्रमाणित वाकये हैं। यह सत्य कथन है अक्टूबर 1995 का। संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक न्यूयॉर्क में हो रही थी। प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव और उनके मंत्री भुवनेश्वर चतुर्वेदी के साथ उस सरकारी प्रतिनिधिमंडल में अटल बिहारी वाजपेयी भी थे। तब वह लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष थे, इसलिए उस प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा थे। उसी माह उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार बनाने की बात चल रही थी। मायावती की सरकार जा चुकी थी। भाजपा का दावा कल्याण सिंह के नाम पर था। न्यूयॉर्क के उस सदन में प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव और नेता विपक्ष अटल बिहारी वाजपेयी के बीच वार्तालाप हुआ। अटल ने राव से कहा, कल्याण सिंह हमारे बहुत विरोध में है, उनको मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहिए। उसी शाम को चतुर्वेदी ने नरसिम्हा राव से पूछा, क्या वाजपेयी जी की मदद की जाए? तो राव का निर्देश था, हाँ कह दो बोरा जी से। वे यूपी के राज्यपाल थे। इंडियन एक्सप्रेस की श्रीमती नीरजा चौधरी की नवीनतम पुस्तक हाउ पीएम डिसाइड्स के पेज नंबर 12 कॉलम 1 से 3 तक यह बात लिखी हुई है। दूसरा वाक्य 1999 की कालावधि का है। अटल जी प्रधानमंत्री बने थे, लोकसभा का अपना नामांकन दाखिल करने के लिए लखनऊ आए। नामांकन दाखिल करने के बाद लखनऊ के बेगम हजरत महल पार्क में एक सभा रखी गई थी। मंच पर सभी नेता बैठे हुए थे। बोलने वालों में नाम पुकारा गया लालजी टंडन और राजनाथ सिंह का। इसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी को बोलने के लिए बुला लिया गया। कल्याण सिंह मंच पर आसीन थे, पर उन्हें बोलने का अवसर नहीं दिया गया। मंचासीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को वक्ताओं में शामिल ही नहीं किया गया। इससे नाराज कल्याण सिंह शाम को अटल बिहारी वाजपेयी की चाय पार्टी में नहीं गए। सबके बाद कल्याण सिंह का एक निर्णय राजनेताओं और राम भक्तों को आज तक समझ में नहीं आया। घोर शत्रु मुलायम सिंह यादव की समाजवादी पार्टी में वो क्यों शामिल हो गए? शुरुआत कुछ यूं हुई।
एनडीए के अटल बिहारी वाजपेयी 10 अक्टूबर 1999 को प्रधानमंत्री बने। इसी के बाद से कल्याण सिंह को हटाने की मांग उठने लगी। विवश होकर कल्याण सिंह ने 12 नवंबर 1999 को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। राम प्रकाश गुप्त को मुख्यमंत्री बनाया गया। कल्याण सिंह को कारण बताओ नोटिस जारी की गई। उस समय के पार्टी अध्यक्ष कुशाभाऊ ठाकरे ने 6 साल के लिए कल्याण सिंह को पार्टी से निष्कासित कर दिया। इसके बाद कल्याण सिंह ने अपने समर्थकों के साथ मिलकर के राष्ट्रीय क्रांति पार्टी का गठन किया और वो मुलायम सिंह के हम कदम हो चले। मगर वाह कल्याण सिंह जी, उनकी कुछ हस्ती ऐसी थी कि भाजपा को उन्हें स्वीकार करना पड़ा। मगर परिस्थितियां काफी बदल गई थी। गोमती में भी इतने अरसे में बहुत पानी बह चुका था। वक्त और माहौल बदल गया था। अटल बिहारी वाजपेयी की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। इसमें पीछे बैठे के विक्रम राव ने एक सवाल पूछा। उनका सवाल था, प्रधानमंत्री जी, पंडित मौलीचंद शर्मा, प्रोफेसर बलराज मधोक, डॉक्टर सुब्रह्मण्यम स्वामी, दत्तोपंत ठेंगड़ी, गोविंदाचार्य जैसे लोगों ने भी आपसे असहमति व्यक्त की थी। उन्हें दरकिनार कर दिया गया। फिर कल्याण सिंह को आपने कैसे अपना लिया? अटल जी का जवाब नपातुला था। कल्याण सिंह भाजपा को शक्ति प्रदान करते हैं। यानी कल्याण सिंह हस्ती थे जिन्हें कभी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। इसीलिए आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता के लिए मंदिर को खोलने की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं तो कल्याण सिंह भी बहुत याद आ रहे हैं। वे स्मरणीय हैं, सम्मानित हैं, स्मरणीय और सम्मानित बने रहेंगे। राम मंदिर के साथ उनका नाम जुड़ा रहेगा। कल्याण सिंह भारतीय जनता पार्टी की एक शक्ति थे। भारतीय जनता पार्टी ही नहीं, राम भक्त और सनातनियों की भी वे एक शक्ति थे। ऐसी शक्ति जिसने भाजपा के लिए उत्तर प्रदेश में 3 शक्ति केंद्र खोजे, मथुरा, अयोध्या और काशी। अयोध्या पूरा करके कल्याण सिंह के सपनों को नरेंद्र मोदी ने हकीकत में तब्दील किया, जमीन पर उतारा है। मथुरा और काशी की ओर कब उनकी नजर पड़ती है, इसका इंतजार अब राम भक्तों, शिव भक्तों और कृष्ण भक्तों को है। इस बार इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए सवाल पर नए ढंग से बात करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।